हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल नाइटिंगेल नर्सिंग एकेडमी में। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ, जो कि है स्टाफ नर्स की वैकेंसी। इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कि हमारे मध्य प्रदेश में निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ मध्य प्रदेश में भोपाल में ये वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ICMR के द्वारा निकाली गई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ICMR के द्वारा एन इवेंट ड्राइवन फेज 3 रेंडमाइज डबल ब्लाइंड। तो यहाँ पे पूरा बताती हूँ आपके पूरा डिटेल के बारे में कि इसका जो लास्ट डेट कब होने वाला है, इसके क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरत है, उसमें आपको पेमेंट कितना मिलेगा। ठीक है, पूरा डिटेल बताऊंगी, बने रही एंड तक। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नीचे के सब्सक्राइब का जो बटन है उसको प्रेस कर लीजिए एंड उसके बगल में जो बेल आइकन दिया होगा उसको आपको प्रेस कर लेना है। ठीक है, तो आपको जितने भी नोटिफिकेशन है हमारे द्वारा दिया गया वो सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, और जो अभी मेरे चैनल पे अगर देख रहे हैं लाइक कर दे वीडियो को। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैकेंसी जो निकाली गई है वो ICMR के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, तो ये टोटली जो है प्रोजेक्ट के क्या है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ठीक है, तो यहाँ पे 3+7 माह के लिए, तो यहाँ पे इसको घटाया या बढ़ाया जा भी सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं पद की ओर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पद निकाला गया है वो हमारा है मेडिकल में साइंटिस्ट B। तो यहाँ पदों की संख्या 2 है। ठीक है, अनारक्षित के लिए 1 है और यहाँ पे ST के लिए क्या है 1 है। ठीक है, OBC के लिए। तो यहाँ पे MBBS डिग्री, यहाँ पे आवश्यक योग्यता की बात करते हैं। MBBS डिग्री एंड रिसर्च ट्रेनिंग चाहिए MD मेडिसिन में। ठीक है, वैसे माइक्रोबायोलॉजी एंड पैथोलॉजी या फिर PSM मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 2 वर्ष अनुभव। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे पेमेंट जो देख सकते हैं 61,000 आपको मिलेगा प्लस 30% HRA। एंड आयु की लिमिटेशन जो है वो 35 ईयर्स है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम दूसरा पोस्ट की, जो कि है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, जिसमें कि 2 पोस्ट निकाला गया है, जो कि अनारक्षित के लिए 1 है और OBC के लिए 1 है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं आवश्यक योग्यता। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान संबंधी विषयों पर स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थानों से 3 साल का अनुभव आपका होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 31,000 आपका पेमेंट होने वाला है और 30 साल आपका क्या होगा आयु लिमिटेशन है। इस तीसरा पोस्ट है वो है रिसर्च असिस्टेंट। ठीक है, अब ये है इसमें 1 पोस्ट जो कि अनारक्षित के लिए है। यहाँ भी आपका क्या है सेम वही किसी भी सेम जैसे ऊपर में दिया गया वैसे ही आपका यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। पेमेंट जो 31,000 मिलेगा, 30 ईयर्स आपका क्या है आयु लिमिटेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर नर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपर्ट इंक्लूड किए गए हैं, जिसमें कि अनारक्षित के लिए यहाँ पे विज्ञान विषय के साथ आपका हाई स्कूल से होना चाहिए और ANM किए हैं। ANM से सर्टिफिकेट कोर्स के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से या और 5 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। 18,000 पेमेंट मिलेगा, 28 साल आपका एज लिमिटेशन है। अब है आपका लैब टेक्नीशियन। तो यहाँ पे आपका लैब टेक्नीशियन के लिए 2 पोस्ट निकाले गए हैं, जो कि अनारक्षित के लिए 1 और OBC के लिए 1 है। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, विज्ञान विषय से आपका 12वीं पास होना चाहिए, साथ में आपका DMLTN होना चाहिए, कोर्स होना चाहिए, साथ में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, एंड BSc डिग्री किए हैं 3 साल के साथ अनुभव, तो बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 18,000 आपका पेमेंट मिलने वाला है और 30,000 आपका यहाँ पे 30 जो है आपका एज लिमिटेशन है। अब फील्ड वर्कर का भी वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें कि आपका 2 पोस्ट हैं, एक है जनरल का, एक है OBC का। विषय विज्ञान में आपको 12वीं पास होना चाहिए, 18,000 पेमेंट मिलेगा, 30 जो है एज लिमिटेशन है 30 ईयर्स। ये हो गया वैकेंसी। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 7 दिवस कार्यालयीन समय पर। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो विज्ञापन कब आया है 30 नवंबर को आया है। ठीक है, तो इसके 7 दिन बाद आप जोड़ सकते हैं, मतलब 7 दिसंबर से आप दिसंबर तक आपको क्या करना है, फॉर्म को फिलअप कर देना है। ठीक है, पहला पॉइंट पे यही दिया है। दूसरे में क्या दिया है कि ये जो है अस्थायी है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो कि बढ़ाई या घटाई जा सकती है। आयु की बात करें, आयु शायद भी दिया गया है ST SC के लिए, OBC के लिए। ठीक है, और साथ में क्या है अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित पद अनुजाति और जो ST SC OBC की श्रेणी क्रम में भरी जाएगी। अगर उस मतलब यहाँ पे देख लीजिए आप, जैसे कि नर्स की बात करें तो एक ही पोस्ट है किसके लिए, अनारक्षित मतलब जनरल के लिए। ठीक है,
तो उस कंडीशन में अगर जनरल नहीं मिलते हैं तो ST SC OBC की सीट से भी यहाँ पे भरा जा सकता है। अब क्या है, आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि के पश्चात साक्षात्कार की तिथि के लिए गांधी निवास, अगर आप फॉर्म भर लिए अंतिम तिथि के बाद उसके पश्चात आपको क्या है, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर आपको निरीक्षण करना है, क्योंकि वहीं ही आपको अपडेट मिलेगा। तो आपको वहाँ पे दिन भर से चेक करते रहना है, ठीक है। इस कार्यालय के बाद बिना कारण बताए किसी भी समय पर विज्ञापन में आंशिक रूप से परिवर्तन अथवा पुनः विज्ञापन करने की पूर्ण अधिकार होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है कि इस कार्यालय के द्वारा अगर बिना कारण बताए, ठीक है, बिना कारण बताए भी इसको चेंज भी किया जा सकता है। धन साक्षात्कार के पश्चात चयनित उम्मीदवार का फिर आपको क्या है, लिस्ट बनाने के बाद आपको चयनित सूची बनाया जाएगा, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। सूचित प्रकाशन के 15 दिन के भीतर उपस्थित दर्ज करना अनिवार्य है। तो यहाँ पे आप लिस्ट जारी होने के बाद 15 दिन के अंदर भी आपको वहाँ पे उपस्थित हो जाना है, ठीक है। तो ये थी अपडेट हमारी, अच्छी वैकेंसी है, अप्लाई कर सकते हैं प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लीजिएगा एंड शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो विथ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।